ऐसे 4 शब्द हैं जिन्होंने अधिक सपनों को मार डाला है। वे 4 शब्द दुनिया में किसी भी रिजेक्शन, फेलियर से कहीं अधिक हैं। सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि वे 4 शब्द कौन से हैं। हम सभी उस रिजेक्शन को महसूस करते हैं, हम सभी उस फेलियर को महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करते हैं कि लोग सपनों को मार देते हैं। लेकिन वास्तव में 4 शब्द हैं जो हम अपने मन में खुद से कहते हैं। वो 4 शब्द हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। आपने कितनी बार खुद को कुछ करने से रोका है क्योंकि आप डरते हैं कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कितनी बार किसी और की राय या आलोचना के डर से आपने खुद को वह करने से रोका है जिसमें आप विश्वास करते हैं। कितनी बार किसी की धारणा या दृष्टिकोण ने आपको अपनी क्षमता को जीने से रोका है। गिनने के लिए बहुत अधिक बार। मैं आपको एक आदमी और उसके पिता के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूँ जो अपने घोड़े के साथ एक बाजार से गुजर रहे थे। जब वे वहां से गुजर रहे थे, बाजार में एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और कहा, तुम मूर्ख हो, यदि तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम उस पर सवारी क्यों नहीं करते। उन्होंने सोचा कि शायद वह व्यक्ति सही है। इसलिए जब वे अगले बाजार में गए तो इस बार युवक घोड़े के ऊपर चढ़ गया और बूढ़ा व्यक्ति उसके बगल से अगले बाजार में चला गया। दूसरे व्यक्ति ने उन्हें देखा और चिल्लाया, आप कितने असंवेदनशील हो सकते हैं। जवान हो, तुम घोड़े पर सवार होकर अपने बूढ़े पिता को चलने दे रहे हो। यह पूरी तरह से अविवेकपूर्ण है। युवक ने सोचा कि शायद उस व्यक्ति की आलोचना सही थी और वह घोड़े से उतर गया और अपने पिता को घोड़े पर चढ़ने की अनुमति दे दी। वे अगले बाजार में पहुंचे। जब वे अगले बाजार में पहुंचे तो बाजार में मौजूद लोगों में से एक ने उन्हें देखा और कहा, हे भगवान, बूढ़े आदमी, तुम इतने लापरवाह क्यों हो। आप इतने आलसी हैं कि आप घोड़े की सवारी करते समय अपने बेटे को चलने दे रहे हैं। बेटे और बूढ़े ने फिर सोचा, शायद यह व्यक्ति सही है। जब वे अगले बाजार में गए तो वे दोनों एक साथ घोड़े पर सवार थे। उन्होंने सोचा कि इस बार किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती, किसी की कोई आलोचना नहीं हो सकती। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाजार में मौजूद लोगों में से एक ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों सबसे लापरवाह, आलसी लोग हो। तुम दोनों इस घोड़े पर इतना वजन डाल रहे हो। आप रात को कैसे सोते हैं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है क्योंकि इससे पता चलता है कि चाहे आप कुछ भी करना चाहें, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो इसमें खामियां निकालेंगे। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। नफरत करने वाले नफरत ही करेंगे। यह पागलपन है कि हम लोगों की राय के आधार पर वह छोड़ देते हैं जो हम जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हैं। और अजीब बात यह है कि अगर हम दूसरे लोगों की राय के लिए जी रहे हैं जो कभी सही नहीं होती, फिर भी हमेशा कोई न कोई ऐसी बात होती है जिससे वे सहमत नहीं होंगे। और यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास के साथ काम करें। हम उस पर काम करें जो हमारे लिए मायने रखता है। अरस्तु ने ही हमें बताया था कि आलोचना से बचने के केवल 3 तरीके हैं। कुछ मत करो, कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं हो। किसी की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें। किसी की आलोचना को अपने ऊपर हावी न होने दें।
अपने जुनून का पालन करते रहें। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसमें निवेश करें। याद रखें, लोगों की तारीफों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और उनकी आलोचना को अपने दिल पर हावी न होने दें।